हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का जो आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है, उसका लेके आया हूँ फाइनल एग्जाम का पेपर। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करना होता है, 60 मार्क्स का आपका पेपर आता है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में चलता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। आपको आंसर देना है जैसे बताया गया। जैसे डाइजेशन ऑफ द स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। जो स्टार्च का डाइजेशन है, ठीक है, हमारे अंदर में डाइजेशन जो होता है स्टार्च का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? क्या स्टमक से स्टार्ट होता है? नहीं, ये स्टमक से स्टार्ट नहीं होता, ये फॉल्स हो गया। फिर आता है अनराइप मैंगो कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड। अनराइप मैंगो का मतलब होता है ऐसा आम जो पका हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो जो आम होता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। मतलब क्या होता है, हमारा एसिड की जो मात्रा होती है ज्यादा होती है, यानी अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आता है हमारा द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। जो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम होता है तो वो सेकेंड होता है, तो ये ट्रू है, ठीक है। अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन अ स्क्रीन। जो रियल इमेज है, ठीक है, उसको आप स्क्रीन पे नहीं पा सकते, तो ये गलत बात है। हमें मिलता है, जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पे मिलती है, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया, देखो यहाँ पे द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर्ड एट। जो फूड जो बनाया जाता है ना प्लांट के द्वारा, ठीक है, उसको जमा किया जाता है, स्टोर किया जाता है। किस फॉर्म में किया जाता है? स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। फिनोल्फिथिलीन गिव डैश कलर विद द लाइम वाटर। जो फिनोल्फिथिलीन होता है लाइम वाटर के साथ मिलकर पिंक कलर देता है। कौन सा कलर देता है? पिंक कलर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, चेंजेस इन विच, ऐसा चेंज जैसे प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। मतलब चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो फिजिकल चीज जो बदलती है ना, ठीक है, उसे हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन है ड्राई वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ड्राई वुड्स होते हैं, सूखा हुआ जो लकड़ी होता है, ठीक है, जो लकड़ी है जो सूखा है, ठीक है, तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आर पार नहीं जा सकती। तो ये तो हो गया फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है, देखो यहाँ पे लिखा है नेम वन ऑटोट्रॉप्स। हमें ऑटोट्रॉप्स का नाम बताना है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स क्या कौन होता है? एक होगा हमारे ग्रीन प्लांट। जो ग्रीन प्लांट्स है वो है हमारे ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। फिर आता है नेम एनी टू न्यूट्रिएंट। दो न्यूट्रिएंट के नाम बताने हैं जो हमें खाने से मिलते हैं। तो एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन जो हमें खाने से मिलता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है कि डिफाइन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस। इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बारे में बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक अप्लायंस कौन कौन से होते? देखो, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज द पार्ट दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट। इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो होते हैं ना, वो होते हैं, क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को यानी बिजली को, ठीक है, किस में बदल देते हैं? लाइट में बदल देते हैं, ठीक है। फिर हीट में बदल देते हैं, यानी गर्मी में बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप प्रेस यूज करते हो, ठीक है, यहाँ पे तो उसको जो प्लग में लगाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी किस में बदल जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बदल जाता है, हमारा हीट में बदल जाता है, जिससे आप प्रेस कर पाते हो। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आता है, देखो यहाँ पे अगला हमारा पूछा गया है राइट द नेम ऑफ अन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैज एन एलिमेंट। जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो एक होता है इलेक्ट्रिक आयरन, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक हीटर। एलिमेंट का मतलब होता है जो गर्म होता है, क्या होता है? गर्मी देता है, ठीक है। यहाँ पे तो एक तो इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, यानी प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिक वाला बिजली वाला प्रेस हो गया, जो आपको क्या देता है? मतलब जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो उससे गर्मी आती है, ठीक है। दूसरा आता है इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, देखो अगला वाला क्वेश्चन पूछा गया है नेम वन डिवाइस विच यूज बैटरी। हमें एक डिवाइस का नाम बताना है जिसमें हम बैटरी लगा के यूज करते हैं। तो पहला है टॉर्च। टॉर्च में हम सेल लगा के यानी बैटरी लगा के यूज करते हैं। दूसरा मोबाइल फोन जिसमें बैटरी लगती है, ठीक है। अगला वाला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पूछा गया, देखते हैं हम लोग विच इज व्हाट इज अ बैटरी। बैटरी होता क्या है? देखो, बैटरी इज अ डिवाइस। बैटरी एक ऐसा डिवाइस होता है स्टोर केमिकल एनर्जी, जिसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, जमा होती है। और ये जो केमिकल एनर्जी है कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो किस बदल जाती है? इलेक्ट्रिसिटी बदल जाती है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी बदलती है। बैटरी में जो केमिकल एनर्जी स्टोर किया होता है, जमा किया होता है, ठीक है, फिर वो बाद में किस बदल जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी बदल जाता है, ठीक है। और इस जो अलग जैसे मोबाइल में बैटरी लगी होती है
तो बैटरी के अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी है, वो किस में बदलती है, इलेक्ट्रिसिटी, जिससे मोबाइल हमारा चलता है। इसके बाद देखो पूछा क्या गया है, विच टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। किस तरह का जो स्पेरिकल मिरर होता है वो रियल इमेज बनाता है। तो कॉनकेव मिरर जो है वो हमारा क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। फिर आता है अगला, द इनर सरफेस ऑफ द स्टील स्पून इज सिमिलर टू द विच मिरर। जो इनर सरफेस ऑफ द स्टील, जो आपने स्पून तो देखा होगा ना, स्पून, तो उसको जो अंदर का हिस्सा है वो कैसा होता है, तो वो कॉनकेव मिरर होता है। क्या होता है, कॉनकेव। अगला वाला देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वट डू यू मीन बाय द सिम्बोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, देखो सिम्बायोसिस इज अ टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ऐसा रिलेशन विच बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, जिसमें दोनों को फायदे होते हैं, दोनों को क्या होते हैं, फायदे होते हैं। ठीक है, जैसे लीचेन हो गया, जिसको एल्गी से ठीक है क्या मिलता है, खाना मिल जाता है, और फिर फंगी से क्या मिल जाता है, प्रोटीन और पानी मिल जाता है। लीचेन मतलब जोक जो चिपक जाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे हम क्या सकते, दोनों को फायदा होता है। ठीक है, यहाँ पे इसे कहते हैं सिम्बोसिस। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि शरीर का कौन सा अंग जो होता है ना, ठीक है, पार्ट होता है, वो इन्वॉल्व होता है इस काम के लिए। जैसे ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, खाने का जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सा पार्ट करता है, तो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो खाने को ऑब्जॉर्व करता है। चूइंग ऑफ द फूड, खाने को चबाने का काम कौन करता है, माउथ, जैसे तेज और दांत है ना, ये चबाने का काम करते हैं। इसके बाद क्या आपसे पूछा गया है, देखो उस पर चलते हैं हम लोग। इसके बाद हमसे पूछा गया है, ये वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट राइट नेम ऑफ एनी फोर पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के चार पार्ट्स बताने, तो एक होता है माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे ये होते हैं। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के बीच में डिफरेंस बताना है। तो जो एसिड होता है वो सावर होता है टेस्ट में, यानी खट्टा होता है टेस्ट में, और जो बेसिस होता है वो बिटर होता है, बिटर मतलब कड़वा होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड बदल देता है, एंड बेसिस जो होता है वो रेड को ब्लू बदल देता है। सिंपल सा डिफरेंस है। इसके बाद देखो क्या पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ एनी टू एसिड एंड टू बेसिस। हमें दो एसिड्स के बारे में बताना है नाम, और दो बेसिस के बारे, टू एसिड और टू बेसिस के बारे में बताना है। तो एसिड का बताओ, तो एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहला भी एसिड है, दूसरा है सिट्रिक एसिड, ये हमारा एसिड है। और बेसिस में क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या होता है, हमारा होता है ये बेसिस। अगले वाले पे चलते हैं। अगला वाला क्या है, आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ द सिंबल ऑफ द स्विच इन द ऑफ पोजिशन। स्विच ऑन का कहना करना है, और बल्ब का, ये आपकी बुक में बना होगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और उसको आपको ड्रॉ करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाई डू वी कवर द प्लग पिन होल्स विद द सेलो टेप और अ प्लास्टिक कवर व्हेन नॉट टू यूज। आप अपने घर में देखा होगा, आपने प्लग्स होते हैं ना, प्लग जिसमें आप प्लग लगाते हो, जैसे बोर्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रिक का बोर्ड होता है जिसमें आप प्लग लगाते हो। ठीक है, यहाँ पे तो उसकी जब मान लो यूज नहीं करते हैं तो कहीं कहीं पे क्या करते हैं, उसको ढक लिया जाता है। ठीक है, किसी सेलो टेप से उसे बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखो ऐसा इसलिए करते हैं, क्यों, किसी के घर में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि हो सकता है कि उसमें उंगली डाल दे, ठीक है, यहाँ पे, या कोई चीज़ ऐसे कोई डाल दे जिससे क्या हो सकता है, उन बच्चों को करंट लग सकता है। उनको थोड़ी पता छोटे बच्चों को, इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, ताकि बच्चे उसके अंदर उंगली ना डाले। तो लिखा गया है इसका आंसर। आपको लिखना कैसा था आंसर इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि वी कवर प्लग पिन होल्स विद द सेलो टेप और अ प्लास्टिक कवर टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम द इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट इनटू देम। बच्चों को रोकने के लिए हम करते हैं ऐसा, ताकि बच्चे कुछ उसके अंदर घुसेड़ ना दे, एंड विच कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक, जिससे बच्चों को क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे, डिफाइन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हमें हीटिंग इफेक्ट का बताना है इलेक्ट्रिक करंट में। देख, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, प्रेस है, मैं उसका यूज़ कैसे करते हैं, जब हम उसको प्लग करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी किस में बदलती है, हीट में बदलती है, जिससे हम प्रेस कर पाते हैं। तो उसी के बारे में समझाएं। देखो, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट स्टेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। जब इलेक्ट्रिसिटी बहती है ना कंडक्टर में से, मतलब उस अप्लायंस में से, ठीक है,
इट प्रोड्यूस हीट, जिससे क्या होती है, हीट पैदा होती है। जैसे प्रेस है, उसको जब लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो किस में बदलता है, हीट में बदलता है। तो द प्रिंसिपल यूज इन अप्लायंस लाइक ए इलेक्ट्रिक आयरन एंड हीटर। और ये कहाँ पे यूज होता है, आयरन में, यानी इलेक्ट्रिक आयरन में और हीटर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। में लेंस बताना है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस में क्या डिफरेंस है, ये आंसर बताना है आपको। देखो, कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच से थोड़ा क्या होता है, थिकर होता है, लेकिन थिनर एट द एज, लेकिन किनारे से थोड़ा पतला होता है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स। और दूसरी तरफ कॉनकेव लेंस जो होता है वो थिनर होता है इन मिडल, बीच में से पतला होता है, और थिकर एट द एज, कोने से क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। अगला वाला पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ब्रिंग टुगेदर लाइट रेस। जो रेस होती है, यानी रोशनी होती है ना, उसको एक साथ लेके आता है कौन, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन जो कॉनकेव लेंस होता है वो लाइट्स को फैला देता है, लाइट्स को क्या कर देता है, फैला देता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज होता है, लेकिन जो कॉनकेव लेंस होता है वो स्पेक्टकल्स, मतलब होता है जो चश्मे होते हैं ना जो पहनते हैं हम लोग, उसमें यूज होता है ताकि आंखों को ठीक किया जा सके। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें इनके नाम बताने थे, बोला गया ना यहाँ पे, क्या बताना है यहाँ पे, नेम द फॉलोइंग, इनके नाम बताने हैं। कैसे नाम बताने, देखो यहाँ पे लिखा है, अ पैरासाइटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ब्रांचेस स्टीम। हमें ऐसे प्लांट के बारे में बताना है जो पैरासिटिक है होते हैं, जो येलो कलर का होता है, सिलेंडर होता है, मतलब बहुत पतला सा होता है, ठीक है। तो उसका नाम है हमारा कसकटा, मतलब अमरबेल, ठीक है। यहाँ पे जो पैरासिटिक होता है ये दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ के ना अपना खाना लेते हैं, समझे। यहाँ पे अ प्लांट इन विच बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट इज शोज। ऐसा प्लांट जो ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी है, ठीक है। यहाँ पे तो वो होता है हमारा पिंचर प्लांट। दूसरा, द पोर थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैस। वो पोर्स जिससे प्लांट जो होते हैं ना वो सांस लेते हैं, गैसों को आप बाहर अंदर करते हैं, तो वो होता है स्टोमेटा, ठीक है। यहाँ पे अगला वाले पे आते हैं, देखो यहाँ पे पूछा गया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसमें ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से, सनलाइट से, ठीक है, क्लोरोफिल से अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट और क्लोरोफिल, ये मिलके क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया फोटोसिंथेसिस। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और जो बेस होता है ना वो एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट, वाटर, हीट, ये सब निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बार समझाता हूँ, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो फिर से समझाता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है जो एसिड और बेस के बीच में होता है, और ये क्या कहते हैं, एसिड और जो बेस होते हैं ना वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, और सॉल्ट, वाटर और हीट ये जनरेट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे इनको, ठीक है। अगले वाले पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थिंग इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। हमें बताना है, तीन कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं जो इमेज बनाया जाता है किसके द्वारा, प्लेन मिरर द्वारा। देखो, तो जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाया जाएगा ना वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है जो दाया होता है वो बाया दिखेगा, बाया दाया दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे द इमेज ऑफ द साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज जो होगा, नहीं जो इमेज बनेगा ना ऑब्जेक्ट का, वो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही क्या होगा, इमेज भी होगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये हो गया इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अगला आता है, देखो यहाँ पे, हाउ मेनी कलर आर देयर इन रेनबो, नेम देम। कितने कलर होते हैं रेनबो में, तो रेनबो में 7 कलर होते हैं। रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये होते हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे अगला वाला क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्लासीफाई द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमें बताए इसको क्लासीफाई करना है फिजिकल में और केमिकल चेंजेस में करना है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे। तो पहला आता है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो केमिकल चेंज है। दूसरा आता है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर।
पानी में अगर आप क्या मिला देते हो, चीनी मिला देते हो, तो क्या है हमारा फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाना, तो क्या है हमारा केमिकल चेंज। फिर आता है हमारा क्या, हमारा मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना, तो होता है फिजिकल चेंज। बिटिंग एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम फॉइल, आप एल्युमिनियम को पीट रहे हो, पीट पीट के क्या बना दे रहे हो, एकदम पतली सी परत बनाते रहे हो, तो होता है फिजिकल चेंज। ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड मतलब होता है केमिकल चेंज। ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस। अब आते हैं आपका ना पैराग्राफ आता है एग्जाम में, क्या आता है आपका पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ दे रखा है, इसको देख के आपको कुछ आंसर देने होते हैं। जैसे इनमें कुछ क्वेश्चन पूछा, जैसे देखो पूछा गया है कि बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है। बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। अगला हमारा पूछा गया है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगला पूछा गया है क्या, टाइम कैन बी मेजर, टाइम को किसमें मेजर कर सकते हैं, सेकंड में, मिनट में, आवर में, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस, ये वाला आंसर होगा आपका। ठीक है यहाँ पे। अगला पूछा गया है डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, जो डिस्टेंस कवर करते हैं हम लोग यूनिट टाइम में, वो हमारा स्पीड होता है। क्या होता है हमारा, स्पीड। फिर अगला एक और पैसेज पूछा गया, ये पैसेज पूछा गया। ठीक है यहाँ पे। तो इसका आंसर देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विटामिन, कौन सा विटामिन नहीं होता, तो विटामिन जेड कोई विटामिन नहीं है। अगला क्या पूछा गया है कि डैश इज द डिजीज कॉज बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है यहाँ पे। अगला क्या होता है, देखो यहाँ पूछा गया है कि विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर बोन्स एंड टिथ, कौन सा विटामिन चाहिए होता है बोन्स और टिथ के लिए, तो विटामिन डी चाहिए होता है हमें। इसके बाद आता है न्यूट्रिएंट विच गिव एनर्जी, कौन सा न्यूट्रिएंट जो हमें एनर्जी देता है, तो होता है हमारा फैट, फैट हमें न्यूट्रिएंट देता है। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, देखो ये वाला फिर से एक पैसेज दे रखा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है यहाँ पे। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एन एग्जाम्पल ऑफ द ओपिक्यू ऑब्जेक्ट, ओपिक्यू ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, तो वो होता है हमारा वुड, वुड हो गया, रबर हो गया, बुक्स हो गया, इसके आर पार नहीं देख सकते, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है यहाँ पे। फिर वी कैन सी थ्रू ऑब्जेक्ट, हम किसके आर पार देख सकते हैं, तो हम ऑब्वियसली द ट्रांसुलेंट, जो हमारा देखो वी कैन सी, देखो इसका आंसर ये वाला होगा, सॉरी ट्रांसपेरेंट जो होगा ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट के आर पार हम देख सकते हैं, ये आंसर होगा। वी कैन सी थ्रू ऑब्जेक्ट, हम जिसके आर पार देख सकते हैं वो क्या है हमारा, ट्रांसपेरेंट। ठीक है यहाँ पे। ये वाला आंसर नहीं होगा, ऊपर वाला होगा। ठीक है। अब अगला वाला आते हैं, देखो यहाँ पे लाइट जो होता है वो ट्रैवल करता है कैसा, सीधा, ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है यहाँ पे। फिर इसका आता है डैश, डैश इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, कौन सा है, ग्लास, ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब जिसके आर पर तुम देख सकते हो। तो ये हो गया आपका पूरा पेपर सॉल्व। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करके दे दिया है जो क्लास 7th का है। आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपकी अगली क्लास है ना उसकी प्रिपरेशन हम करवा सकें, और पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा, जो भी आपके एग्जाम्स के लिए जो आपका सिलेबस होगा पूरा समझा के दूंगा। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।